सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से क्लास 12 तक का मैथ। अगर आप क्लास 9 से 12 तक के बीच का स्टूडेंट है या आप जेई या मेडिकल का प्री प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। समझ में आएगा डंके की चोट पे। ये क्लास 11 का क्वेश्चन है। चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, एक्सरसाइज 8.2 न्यू एनसीईआरटी में। आइए, समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूँ। हलवा बना के पेश करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चाहत है, ताकि चौपट से चौपट बच्चे भी जो हो उसे भी समझ में आए, या मेडिकल जेई का 8th क्लास 9th क्लास से ही जो प्री प्लानिंग कर रहे होंगे उसे भी समझ में आना चाहिए। तो चलिए बकेती बीच में करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं। इफ pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर ए बी एंड सी, यहां तक का मतलब क्या हुआ? कोई जीपी है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें pth qth एंड rth टर्म ए बी और सी है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पी एथ टर्म जो होगा वो ए होगा, क्यू एथ टर्म जो होगा वो बी होगा, और आर एथ टर्म जो होगा वो सी होगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव दैट ए पे पावर क्यू माइनस आर इंटू ए पे बी पे पावर आर माइनस पी इंटू सी पे पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, जीपी में हमें क्या ध्यान रखना है, अगर किसी जीपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो ना, तो इस जीपी का हम कोई भी टर्म लिख लेते हैं, है ना, कोई भी टर्म लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसे जीभाग्र कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो दिया हुआ नहीं है। हम जनरली फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से और कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पे ए और आर यूज कर लिया गया है क्वेश्चन में, तो हम ए और आर के अलावा कुछ और मानेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को। तो यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, COMMON, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ये जो जीपी दिया हुआ है, जिसका हमने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लिया और कैपिटल आर क्या मान लिया, कॉमन रेशियो मान लिया। तो किसी जीपी के एनवें पद का फॉर्मूला होता है, ए एन से हम एनवा पद को डिनोट करते हैं, वो होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो ए इंटू कॉमन रेशियो क्या है, आर, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1। जहां पे n क्या होता है, जितने नंबर का टर्म लिखना है। अगर 8वें नंबर का टर्म लिखना है तो a8 आएगा, यहाँ पे 8 से 8वें नंबर के टर्म को डिनोट करेंगे, यहाँ n के जगह पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक, 8 माइनस 1, तो 7 ए आर पे पावर 7 हो जाएगा 8वें नंबर का टर्म। ये फॉर्मूला है, आपको ये याद कर लेना है, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक के लिए। किसी जीपी के एनवें पद का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1, जहां ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, आर क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। हालांकि इस यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट किया, इसलिए कैपिटल ए लिखा है, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर से डिनोट किया, इसलिए कैपिटल आर लिखा है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इसमें, पी एफ टर्म का वैल्यू ए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है, पी एफ टर्म बराबर ए है, तो पी एफ टर्म को किससे डिनोट करेंगे, ए, यहाँ पे एन के जगह पे पी आ जाएगा, पी एफ टर्म है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर पे पावर पी माइनस 1, तो ए इंटू आर पे पावर पी माइनस 1, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ ए, ठीक है। अब क्यू एफ टर्म कितना दिया हुआ है, बी, तो क्यू एफ टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यूएथ नंबर, मतलब क्यू के जगह मान लो 7 हो जाए तो 7वें नंबर का टर्म, कोई भी नंबर हो जाए, 20 हो जाए तो 20वें नंबर का टर्म, तो यहाँ क्यूएथ है, तो क्यूएथ को हम ए क्यू से डिनोट करेंगे, क्यूएथ नंबर के टर्म को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू आर पे पावर क्यू माइनस 1 हो जाएगा, क्यू माइनस 1 बराबर कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू क्वेश्चन में, इसका वैल्यू बी दिया हुआ। उसी तरह आर एफ टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर एफ टर्म को किसे डिनोट करेंगे, ए आर से, स्मॉल आर है ना, आर एफ टर्म, यहाँ स्मॉल आर यूज किया गया, ए आर बराबर ए इंटू कैपिटल आर, इस पे पावर एन माइनस 1 होता है, एन के जगह पे स्मॉल आर आया तो स्मॉल आर माइनस 1। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी दिया हुआ है ना, तो बराबर सी। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए पे पावर क्यू माइनस आर, इन तीनों का प्रोडक्ट बराबर 1, तो हम लिखते हैं एलएचएस बराबर, एल एच एस बराबर क्या है, एलएचएस हम लेकर के चलेंगे और आरएचएस के बराबर प्रूव करेंगे। एलएचएस क्या है, ए इंटू क्यू पे पावर ए पे पावर क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर
मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट का साइन है, ये बिंदी का मतलब प्रोडक्ट, मतलब ये तीनों बेस जो आपस में गुना में है, तो बी पे पावर आर माइनस पी, तो बी पे पावर आर माइनस पी, मल्टीप्लाई सी पे पावर पी माइनस क्यू, सी पे पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहां जो ए बी और सी का हमने वैल्यू निकाला है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ए इंटू आर पे पावर पी माइनस वन, तो कैपिटल ए इंटू आर पे पावर पी माइनस वन, इस टोटल पे पावर कितना हो जाएगा, ए पे पावर कितना है, क्यू माइनस आर, तो ए के जगह पे हमने ये रख दिया। अब इस पे जो पावर है, इस टोटल पे पावर आ जाए, क्योंकि ए के जगह पे ये आया, तो ए पे पावर कितना है, क्यू माइनस आर, तो इस पे पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में बी का वैल्यू कितना है, ए इंटू आर पे पावर क्यू माइनस वन, ए इंटू आर पे पावर क्यू माइनस वन। अब बी पे पावर कितना है, आर माइनस पी, तो यहां जो बी के जगह पे हमने रखा है, इस पे पावर कितना हो जाएगा, आर माइनस पी हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में सी का वैल्यू हम रखेंगे, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना, ए इंटू आर पे पावर आर माइनस वन, ए इंटू आर पे पावर, सॉरी पहले इस पे जो पावर है वो हमें लिखना पड़ेगा, इसको इरेज करता हूँ, आर पे पावर है ना, ए के जगह सी के जगह पे जो वैल्यू है, सी का वैल्यू ए इंटू आर पे पावर आर माइनस वन है, तो पहले आर माइनस वन लिखना पड़ेगा। अब इस पे पावर कितना है, सी पे पावर पी माइनस क्यू है, तो इस पे पावर पी माइनस क्यू है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये पावर इस सबको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक चीज आपको समझना है यहां पे कि अगर ए इंटू बी पे पावर एम हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए पे पावर एम गुना बी पे पावर एम। ठीक है, तो यहां पे जो ये दो नंबर आपस में गुना में ए और आर, इस टोटल पे पावर ये है, तो ये पावर इसके साथ भी आएगा, ये पावर इसके साथ भी आएगा। ठीक, या फिर दूसरी चीज आपको ये समझना है, अगर ए पे पावर एम, इस पे पावर कितना हो, एन हो, ऐसा हो, तो हम क्या लिखते हैं, ए पे पावर एम इंटू एन। तो कहने का मतलब यहां देखो, आर पे पावर पी माइनस वन है और इस पे पावर क्या है, क्यू माइनस आर है, तो ये पावर ए पे भी आएगा और ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से मैं हर एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक को समझ जाएंगे ये सब समझ में आ जाएगा। इस टोटल ब्रैकेट पे पावर इतना है, तो इसके अंदर जो ये दोनों आपस में गुना में है, ये पावर ए के ऊपर भी आएगा, ये पावर इसके साथ भी गुना होगा, मतलब आर के ऊपर भी आएगा। मतलब आर पे पहले से ये पावर था, और जैसा कि इसमें है ए पे पहले से ये पावर है और इस टोटल पे पावर एन है, तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा। उसी तरीके से ये p माइनस वन पहले से है, इसके साथ ये भी आएगा, तो p माइनस वन मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस आर होगा। सेम इसी तरीके से इन सब के साथ भी होगा। तो आगे मैं यहां से कर रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ए पे पावर क्यू माइनस आर, यहां पे देखिए ए पे पावर क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, फिर आर पे पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, आर पे पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सेम उसी तरीके से यहां सब भी इसमें भी होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए पे पावर कितना हो जाएगा, ए पे पावर आर माइनस पी, आर माइनस पी इंटू आर पे पावर कितना हो जाएगा, क्यू माइनस वन पहले से पावर था, तो क्यू माइनस वन दिख रहा है ना, क्यू माइनस वन, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी। ठीक, अब ये तीसरे वाले पे आते हैं, तो ये ए पे पावर पी माइनस क्यू आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये समझ में आ गया ना, ये चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, अगर नहीं आता है तो अभी मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना है। अब ए पे पावर पहले ये आएगा p माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर p माइनस क्यू मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई में ही है, साइन नहीं भी लगाए तो मल्टीप्लाई का ही है, ए और आर मल्टीप्लाई में, फिर आर पे पावर कितना हो जाएगा, आर माइनस वन पहले से था, आर माइनस वन, और फिर ये कौन आ गया, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू। यहां तक समझ में आया आपको, एकदम क्लियर होना चाहिए क्यों लिखा है।
अब एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सभी बेसिक चीजें 5वीं 6वीं क्लास की चीजें हैं, बेसिक जो मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेकिन आपको नहीं आता तो वो चीजें सीखना है, हम हर एक स्टेप को क्लियर करते चलेंगे। अब गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, कहने का मतलब ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन हो, तो गुना में बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए पे पावर एम प्लस एन। उसी तरीके से यहां पे देखो, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, ये ए आर जितने भी है ये सभी आपस में गुना में है, ठीक है। कोई कहेगा आर के ये बीच में गुना का साइन क्यों नहीं दिया, तो चलो लगा देते हैं, यहां भी लगा दिए तुम्हारे तसल्ली के लिए, ठीक है। ये सभी आपस में गुना में है, तो ए ए ए जहां जहां है सबका बेस सेम है, तो वहां हम इसके पावर को जोड़ देंगे, तो ए पे पावर यहाँ पे कितना है, Q माइनस आर, ठीक है। फिर यहाँ ए पे पावर कितना है, आर माइनस पी, तो प्लस का साइन आर माइनस पी, फिर यहाँ ए पे पावर कितना है, पी माइनस क्यू, तो फिर प्लस का साइन पी माइनस क्यू, क्योंकि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, सभी पावर को हमने जोड़ दिया, ठीक। ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट बाहर माइनस साइन हो तो हम ब्रैकेट लगाते हैं ताकि अंदर वाले का साइन चेंज करना पड़े। यहाँ डायरेक्ट हमने जोड़ दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, आप लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक। अब ए वाले को हमने पूरा लिख लिया, अब आर वाले को लिखते हैं। आर भी तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, ये सभी आपस में गुना में है, तो इसका पावर भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो आर पे पावर यहाँ पे कितना है, सिंप्लीफाई करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर है, इसको यहाँ पे रफ में सिंप्लीफाई कर लो ना, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ऐसा है ना, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर पावर, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो किसी एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कहने का मतलब ये p इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी, फिर दूसरी बार हम माइनस 1 के साथ इसको भी गुना करेंगे, इसको भी, तो ऐसे लिखेंगे p इंटू क्यू माइनस आर इंटू, फिर माइनस 1 है, p के साथ हमने इस ब्रैकेट के दोनों टर्म को गुना किया, फिर माइनस 1 के साथ इस ब्रैकेट के दोनों टर्म को गुना करेंगे q माइनस आर के साथ। अब गुना करेंगे तो p को q से करेंगे पी क्यू, फिर p को माइनस आर से करेंगे तो माइनस पी आर, फिर माइनस 1 को q से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस q, फिर माइनस 1 को माइनस आर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आर, ठीक है। तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये किसका वैल्यू आया है, ये हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कोई बात नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये सभी आपस में क्या होगा, प्लस में होगा। अगर तुम्हें डाउट हो तो ब्रैकेट लगा लिया करो कि कौन किसका पावर हुआ, हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा अभी, ठीक है। फिर प्लस साइन के साथ अब इसको सिंप्लीफाई करो, कोई कहेगा पहले इसको क्यों नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो पहले इसको कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है गुना में बेस सेम है तो पावर सभी जुड़ जाएगा, आर पे जितनी पावर है, तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, सॉरी इसी को तो किया था, इसको कहाँ किया था, इसी को किया था ना, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ पे यहाँ पे q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, q माइनस 1 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, मैं ये करके दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुना में है, इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का सॉरी चल रहा है, तो इस ब्रैकेट का हर एक टर्म इसके साथ गुना होगा, किसी एक ब्रैकेट को दोनों में से हम ओपन करते हैं, तुम चाहो तो इसको कर लो, इसके हर एक टर्म को इसके साथ गुना में लिख लो, मैं इसको कर रहा हूं, तो पहले q को इसके साथ गुना में लिखेंगे तो q इंटू आर माइनस पी, फिर माइनस 1 भी इसके साथ गुना में होगा, माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ये वाला पावर गुना कर रहे हैं, क्योंकि दो पावर आपस में गुना में तो गुना करके ही लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा। तो गुना करते हैं, एकदम बेसिक से सीखो, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हम गुना करते हैं तो पहले साइन को गुना करते हैं, साइन क्यू का पहले प्लस का है, आर का भी प्लस का है, प्लस प्लस गुना होकर प्लस ही होता है, तो क्यू इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। फिर Q को P से करेंगे तो पहले साइन को गुना करेंगे, Q का प्लस का, इसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस, P को Q से करेंगे PQ, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने के बाद, है ना। और फिर यहाँ पे हम माइनस 1 के साथ इसको करेंगे तो R का साइन कुछ भी नहीं, तो प्लस का, 1 का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 1 को R से करेंगे R, फिर माइनस 1 को माइनस P से करेंगे तो प्लस
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को p से करेंगे तो p। तो इसके साथ ये वाला जो ब्रैकेट हमने ऊपर पावर को सॉल्व किया, r पे ही पावर है ना, तो ये पावर जुड़ेगा इस वाले पावर के साथ, तो कितना आ जाएगा q r माइनस पी क्यू माइनस r प्लस p। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और पावर बचा है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये r पे पावर ये है, तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करके इसको प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो इसको हम r माइनस 1 यहां पे लिख लेते हैं, r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई करने बहुत से स्टूडेंट जो बेसिक वीक होता है उसको दिक्कत आती है, इसीलिए मैं बताता हूँ आप यहाँ पे सीख लो इन चीजों को, है ना। नहीं सीखा 5वीं 6वीं में तो कोई दिक्कत नहीं, सीखने का कोई उम्र कोई क्लास नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इस दोनों ब्रैकेट आपस में गुना में, कहने का मतलब क्या, इस ब्रैकेट का हर एक टर्म इसके साथ गुना में होगा। तो हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहे, कोई चाहे तो इसको ओपन कर ले, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो इसके हर एक टर्म को इसके साथ गुना में लिखना पड़ेगा। तो r को पहले हम गुना में लिख लेते हैं p माइनस क्यू, फिर माइनस 1 को गुना में लिख लेंगे p माइनस क्यू के साथ। अब गुना करो, r को p से करेंगे, पहले साइन को गुना करते हैं तो दोनों का साइन प्लस का ही है, प्लस ही होगा, शुरू में हम प्लस साइन लिखते नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, पी क्यू आर, पी आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फिर आर को माइनस क्यू से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस पी क्यू आर, तो क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर पी क्यू आर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ताकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। आर क्यू लिखेंगे तो गलत होगा क्या, नहीं, आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो, बात एक ही है, लेकिन अच्छा लगता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर माइनस 1 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस पी, फिर माइनस 1 को इस क्यू से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू। फिर ये पावर इसके साथ प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर था किस पे था, आर पे ही था, तो ये आर पे जितने भी पावर होंगे जुड़ेंगे, तो कितना आ गया पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये हमने पावर को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। आपको यहाँ पे हर एक टर्म को करना है, आंसर पुराने के लिए नहीं बैठना है यार, सीखना है। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, ताकि मेरे को पता चले कि मैंने कुछ एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, तो आगे से उस चीज को भी लेके चलूंगा। मैं कोशिश करता हूँ बेसिक से बेसिक चीज को भी पकड़ के चलूं, ताकि कोई भी चौपट से चौपट बच्चा भी हो ना तो मैथ में धुआं धुआं करके आए। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये सभी पावर क्या है, प्लस में है आपस में, मतलब ये ब्रैकेट अगर हम ब्रैकेट में घेरना चाहे तो ऐसे घेर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, अगर घेरने की तो घेर दो। चलो अब ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट आपस में प्लस में है, तो पहले जोड़ो। यहाँ क्यू का साइन क्या है प्लस का, और यहाँ क्यू का साइन माइनस का, ये इससे कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आर माइनस में, ये आर प्लस में, तो ये कट जाएगा। ये पी माइनस में, ये पी प्लस में, तो ये कट जाएगा। तो ए पे पावर कितना हो गया जीरो, गुना आर पे पावर ये सभी है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में क्या है प्लस में। तो अब देखते हैं कि ये PQ यहाँ प्लस में है, और कहीं PQ है जहां माइनस में हो, हाँ है, यहाँ पे PQ माइनस में, यहाँ PQ प्लस में। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पे PR माइनस में है और PR कहीं कहीं प्लस में है, हाँ यहाँ PR प्लस में है, तो ये कट गया। फिर यहाँ Q माइनस में है और Q कहीं है जो प्लस में है, हाँ Q यहाँ पे प्लस में है, ये दोनों कट गया। फिर यहाँ R माइनस में है, ये R प्लस में है, और ये R माइनस में है, ये दोनों कट गया। इस ब्रैकेट का हर कोई कट गया। यहाँ पे QR है, इसका साइन क्या है प्लस का, और QR कहीं पे है माइनस में, हाँ ये QR प्लस में और ये QR माइनस में, ये दोनों कट गया। और कुछ बचा है क्या, हाँ यहाँ P प्लस में बचा है और P यहाँ पे माइनस में, तो ये कट गया। तो क्या हो जाएगा जीरो हो गया। तो R पे पावर जीरो, किसी भी नंबर पे पावर जीरो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे A पे पावर जीरो का वैल्यू 1, यहाँ R पे पावर जीरो का वैल्यू 1, बीच में गुना का साइन है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यही हो गया बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, है ना। यही तो हमें प्रूव करना था कि A पे पावर इतना इंटू B पे पावर इतना इंटू C पे पावर इतना इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया, एकदम हलवा टाइप है। हमें कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है, गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। दूसरी चीज हमने क्या देखा, अगर A पे पावर m उस पे पावर n हो तो हम क्या लिखते हैं, A पे पावर m गुना n, है ना। तो पावर इस ब्रैकेट पे पहले ए पे पहले से ही पावर था और इस ब्रैकेट पे फिर से पावर आ गया, तो ये दोनों पावर आपस में गुना में हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला हमने ये यूज किया, किसी जीपी के 90 पद का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, जहां a फर्स्ट टर्म होता है, r कॉमन रेशियो होता है।
फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 5:30 बजे हम आपके साथ मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज में, और सुबह 7 बजे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और जिस भी चैप्टर में हम जाते हैं सारे पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं, जो भी अभी तक पूछा गया और जो भी आगे पूछा जाएगा। तो डेली हम 2 बार आपके साथ मिलते हैं, मॉर्निंग 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज और इवनिंग के 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।